Good morning, dear students. We are discussing first chapter of accountancy, meaning and objectives of accounting. बच्चों कल हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये पहला टॉपिक है। तो कल 2 पॉइंट बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे, आज थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमने कल क्या किया था, अकाउंटिंग की सबसे पहली फीचर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मींस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है बच्चों। और सेकंड पॉइंट मैंने कल क्या करवाया था, सेकंड पॉइंट हमने किया था रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट आवर रिकॉर्ड कैन बिकम मोर यूजफुल, मोर रेलिवेंट। ठीक है बच्चों। आज कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सारी समझ आ गई, आपने ध्यान से सुन ली, तो बच्चों जो आपके माइंड में डाउट्स चल रहे हैं कि पता नहीं अकाउंटेंसी में हमने क्या पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा कि पूरा साल हमने अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही पूरे साल का सिलेबस है। मतलब पूरे साल का जो सिलेबस है वो सारा यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस हो रहा है, इसी के ऊपर हमने पूरा एक साल लगाना है। ठीक है। आज जो कैरेक्टरिस्टिक्स में करवाने जा रहा हूं बच्चों, यहां से ना अकाउंटिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई। प्रोसेस यहां पे मैं लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तभी मैं कह रहा था कि इसमें सारे के सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना। आपने बीच में लापरवाही नहीं करनी है। एक चैप्टर तैयार होएगा तभी आप अगला चैप्टर समझ पाओगे। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पॉइंट हमने कल कर लिए थे, उस एंगल से तो ये थर्ड पॉइंट है। लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप है। और पहला स्टेप क्या है, ये रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कभी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कभी किसी से पेमेंट ले रहे हैं। ऑल दीज आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ये अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो और प्रोसेस भी कह सकते हो। अब क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड कहां करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। It depends upon the size of business. बच्चों, if the size of business is small, छोटी लेवल का बिजनेस है, अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसमें क्या होएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होगी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिजनेस छोटा है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम ही होंगी। इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज लेस, then all the business transactions will be recorded in a single book. एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे और उस बुक को हम क्या कहेंगे, जर्नल। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। If the size of business is small, number of transactions is also less, then all the transactions will be recorded in a single book, which is called journal. सारी ट्रांजेक्शन्स हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इस बुक को क्या कहते हैं, जर्नल। अगर हमने माल परचेज किया है तो वो भी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने माल गुड सेल करी है वो भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। किसी को पेमेंट करी है तो भी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। किसी से पेमेंट ली है तो वो भी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है। बट इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, बिजनेस बड़े लेवल का है, तो वहां पे ट्रांजैक्शंस कम होगी ज्यादा होगी, नेचुरल है, वहां पे ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होंगी। तो इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज क्वाइट लार्ज, उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस अगर एक ही बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे
तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतनी ट्रांजेक्शन्स अगर हम सारी जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे बड़े बिजनेस में, तो हमारा जो जर्नल है ये ओवरबर्डन, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो उस केस में हम जर्नल मेंटेन नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या मेंटेन करेंगे? सब्सिडियरी बुक्स। ये बोर्ड पर लिखिए मैंने, ऑल दीज आर नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। एक्चुअल में दीज सब्सिडियरी बुक्स आर नथिंग, दीज आर पार्ट्स ऑफ जर्नल। हमने जर्नल के पार्ट्स कर दिए अलग अलग। यानी कि बिजनेस अगर बड़े लेवल का है तो आपने बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी है। जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर की है वो उसी बुक में रिकॉर्ड होगी। देखो बच्चों, नंबर 1 मैंने क्या लिखा है? कैश बुक। नंबर 2 परचेज बुक। नंबर 3 सेल बुक। नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक। नंबर 5 सेल रिटर्न बुक। और नंबर 6 है जर्नल प्रॉपर। टोटल कितनी हो गई? 6। और इन सभी बुक्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी बुक्स। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। अगर आपने गुड्स परचेज की है, माल खरीदा है, परचेज बुक। गुड्स सेल करी है, सेल बुक। कई बार हम खरीदा हुआ माल वापस कर देते हैं, परचेज रिटर्न, ड्यू टू एनी रीजन, सपोज गुड्स वर डिफेक्टिव, डैमेज, वापस कर दिया, कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक। सिमिलरली सेल रिटर्न बुक, कस्टमर को माल दिया था, वापस आ गया, डिफेक्टिव था, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर। टोटल 6 बुक्स हैं। वैसे बच्चों 2 बुक्स हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने 6 बुक्स ही स्टडी करनी है। और इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? सब्सिडियरी बुक्स। तो ये था बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा, रिकॉर्डिंग। देखो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, वी विल मेंटेन सिंगल बुक, दैट इज जर्नल। साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, वी विल मेंटेन सब्सिडियरी बुक्स। और टोटल कितनी हो गई? 6। जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर की है वो उसी बुक में जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, वैसे तो आपने ये सारी बातें ब्रीफ में ही सुननी है, क्योंकि डिटेल में ये बातें आगे डिस्कस होंगी। यही हमारा सिलेबस है पूरे साल का, जो हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी चिंता मत करना कि समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल तो ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये जो जर्नल है और ये जो सब्सिडियरी बुक्स है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल है या सब्सिडियरी बुक्स है, दीज आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? उसका रीजन है, रीजन ये कि बुक्स तो आगे हमने और भी मेंटेन करनी है, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये जो बुक्स है, दीज आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। Every transaction is first of all recorded in these books as and when it takes place. जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे? ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी बुक्स। यहां पर रिकॉर्ड होने के बाद फिर वो फर्दर किसी और बुक में जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दीज आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग। ठीक है, आगे एक चैप्टर हमारा आएगा जर्नल, जब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होएगा। ये हमारी अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जर्नल। अपनी पूरी अकाउंटेंसी इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड है, वो करेंगे डिस्कस आगे। फिर एक चैप्टर हमारा आएगा सब्सिडियरी बुक्स। आगे डिटेल में आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, हाउ टू प्रिपेयर दीज बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स। ये सारी बातें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका मीनिंग भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी बुक्स। बच्चों सेकंड पॉइंट है, रिकॉर्डिंग के बाद मैंने बोर्ड पर लिखा है क्लासिफाइंग। कैरेक्टरिस्टिक भी आप इसको कह सकते हैं, और अकाउंटिंग प्रोसेस तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आज से अकाउंटिंग प्रोसेस भी साथ साथ स्टार्ट हो गई। अकाउंट
अकाउंटिंग में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों क्या करते हैं, क्लासीफाई। अब क्वेश्चन है कि क्लासीफाई का क्या मतलब है। बच्चों अगर आप स्कूल की लाइब्रेरी में गए हो, ऑब्वियस गए होंगे, तो वहां पर अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि जो लाइब्रेरियन है वो बुक्स को कैसे मैनेज करते हैं। लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स है, वहां पे हजारों बुक्स पड़ी है, हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। बच्चों अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे वो ग्रुपिंग करते हैं कि अकाउंटेंसी की बुक्स एक तरफ, बिजनेस स्टडीज की बुक्स एक तरफ, फिजिक्स की बुक्स एक तरफ, इंग्लिश की बुक्स एक तरफ, हिंदी की अलग, जनरल नॉलेज की अलग। और जैसे कोई बच्चा लाइब्रेरियन के पास जाता है कि जी मेरे को +1 अकाउंटेंसी की बुक चाहिए, मेरे को हरियाणा जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन इमीडिएट आपको बुक इश्यू कर देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ग्रुपिंग की हुई है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। समझ रहे हो बच्चों? अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है। आपने क्या करा है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर ली ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स, लेकिन वहां पे तो ट्रांजेक्शंस मिक्सअप है। मिक्स कैसे? सपोज हमारा एक कस्टमर है राम, ठीक है बच्चों, राम को हमने उधार मान लिया, बेचा है उधार मान, हमने उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक। 2 दिन के बाद वो थोड़ा माल हमें वापस कर गया कि जी डिफेक्टिव है, कहां रिकॉर्ड करा, सेल रिटर्न बुक। कुछ दिनों बाद वो हमें थोड़ी पेमेंट भी कर गया, उसको हमने कहां रिकॉर्ड करा, कैश बुक। अब राम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो यहां भी रिकॉर्ड है, वो यहां भी रिकॉर्ड है, वो यहां भी रिकॉर्ड है। तभी मैं कह रहा था कि ट्रांजेक्शंस मिक्स है। अगर राम हमारी दुकान पर आता है, कहता है कि जी बताओ क्या हिसाब किताब है, मैंने आपके कितने रुपए देने हैं, तो अगर यहां पे हम देखेंगे एकदम से हमें इमीडिएट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हमें अब रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चे, बोर्ड पर मैंने लिखा है, क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, एक ही जैसी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दो। एंड सच ए प्लेस इज नोन एज अकाउंट। बच्चों एक्चुअल में क्लासिफाइंग में आपने अकाउंट्स बनानी है। क्या बनानी है, अकाउंट्स, अकाउंट। इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए और ये सी, ठीक है। अब जैसे मैं राम की बात कर रहा हूं तो हम बनाएंगे राम अकाउंट। राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कहीं और है, वो सारी हम इसमें इकट्ठी करेंगे, पूरा रिकॉर्ड यहां पे इकट्ठा करेंगे, दिस इज राम अकाउंट। ऐसे ही कोई और है कस्टमर हमारा, सोहन है, सोहन अकाउंट। उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं वो सारी हम यहां पे इकट्ठी करेंगे। जैसे ही हम राम के अकाउंट पे नजर डालेंगे एकदम से क्लियर हो जाएगा क्या आपने राम से कितने लेनी है, या किसी के आपने कितने रुपए देनी है, क्या उसका हिसाब किताब है, एकदम से क्लियर होएगा। तो जब हम ये अकाउंट्स बनाते हैं इसी को क्लासिफाइंग कहते हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। राम वाली ट्रांजेक्शंस राम अकाउंट में इकट्ठी हो गई, सोहन वाली ट्रांजेक्शन सोहन अकाउंट में इकट्ठी हो गई, ठीक है बच्चों। एक और ध्यान रखना कि सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी आइटम। हर आइटम का अकाउंट अलग से ओपन होएगा। मान लीजिए हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको हम उधार माल देते हैं, राम को देते हैं, श्याम को देते हैं, सीता को, गीता को, हर एक का अकाउंट अलग खुलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट अलग ओपन होएगा। फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट अलग हुआ। समझ रहे हो बच्चों? बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं। कल मैं आपको बता रहा था हमारी दुकान पे, हमारी फर्म में जो वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, उनको हम क्या पे करते हैं, सैलरी। सैलरी अकाउंट अलग होगा। अगर दुकान हमने रेंट पर ली हुई है तो आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट अलग होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी आइटम। हर आइटम का अकाउंट अलग ओपन होएगा। राम अकाउंट, सोहन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट एंड सो ऑन। हर आइटम का अकाउंट अलग ओपन होएगा।
तो जब ये हम अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। राम की ट्रांजेक्शन सारी राम अकाउंट में है, सोहन वाली ट्रांजेक्शन सारी यहाँ इकट्ठी कर दी, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर अकाउंट, सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो दिस इज क्लासीफाइंग। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्लासीफाइंग का मतलब है ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस एंड सच ए प्लेस इज नोन एज अकाउंट। अब बच्चों जिस बुक में हम ये अकाउंट्स बनाएंगे उस बुक को क्या कहेंगे, लेजर। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन्ड इज कॉल्ड लेजर। ये हमारी अगली बुक आ गई। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं, ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स एंड दीज आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद फिर वो ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएगी, लेजर। ये अगली बुक है। और लेजर में आपने क्या है, अकाउंट्स बनाने हैं, हर आइटम का अकाउंट बनेगा जिसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग। देखिए बच्चों, दो स्टेप मैंने आज करवाई हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। आप इसको अकाउंटिंग की फीचर्स भी कह सकते हैं और अकाउंटिंग की प्रोसेस भी। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बात आपको और बता देता हूं कि जब हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो इसको रिकॉर्डिंग भी कह देते हैं और इसको एंट्री भी कह देते हैं। दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, रिकॉर्डिंग या एंट्री। लेकिन वो ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होने के बाद, यहां पे एंट्री होने के बाद जब वो लेजर में जाएगी, वो ट्रांजैक्शन कंसर्न अकाउंट में जाएगी, तो उसको हम कहेंगे पोस्टिंग। बच्चे दो वर्ड्स पूरे साल पूरे सिलेबस में बार बार यूज होंगे। आपने ध्यान रखना है कि दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। एक मैंने वर्ड लिखा है रिकॉर्डिंग और एंट्री, और एक मैंने वर्ड क्या लिखा है, पोस्टिंग। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब किसी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कह सकते हैं, एंट्री कह सकते हैं। और यहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद जब वो लेजर में जाती है ट्रांजैक्शन कंसर्न्ड अकाउंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। इनके लिए रिकॉर्डिंग वर्ड यूज होएगा, एंट्री वर्ड यूज होएगा, और लेजर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पोस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो ब्रीफ में मैंने आपको बताया ये सारी बातें आगे हमने पूरा साल डिटेल में डिस्कस करनी है। आगे ये चैप्टर भी हमारा आएगा, जर्नल सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर आएगा, एक चैप्टर आएगा लेजर, वहां पे डिटेल में सिखाएंगे कि हाउ टू मेक रिकॉर्डिंग, हाउ टू मेक लेजर पोस्टिंग, राइट। अगला स्टेप है समराइजिंग। अगला स्टेप क्या है बच्चों, समराइजिंग। और ये तीनों स्टेप होने के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, आपको लगभग कहानी समझ आ जाएगी कि हमने अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। समराइजिंग हम कल करेंगे और होपफुली कल ये फर्स्ट टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, प्रोसेस आपको पता लग जाएगी, पूरे साल क्या पढ़ना है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो वो हम करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।